नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर स्थानीय लोगों ने निकाय चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बता दें कि सिकोहाबाद में पंजाबी कॉलोनी में दर्जी गली और धोबी गली के सामने सड़क पर 12 महीने से जल भराव रहता है। इसका कारण है कि पालिका ने सड़क निर्माण कार्य में दोनों छोर पर सड़क को ऊंचा कर दिया है और बीच का हिस्सा नीचा रह गया है। इससे पानी की निकासी न होने से गंदा पानी हर समय सड़क पर भरा रहता है। इससे हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना करने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। कॉलोनी के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए नगर पालिका के अधिकारियों, चेयरमैन से कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की है। इसके बाद उन्होंने उप जिलाधिकारी और डीएम तक शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकल सका, जिसके चलते वहां के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। शिवांशु सिंह राणा है जी। पंजाबी कॉलोनी का निवासी हूँ और यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं बारिश की वजह से। और बाकी तब तो और बुरे हालात हो जाते हैं। अभी बारिश नहीं है, अभी तो बारिश नहीं है, तो ये हालत कि इतना पानी भर जाता है कि मंदिर तक नहीं आ सकते, आस पड़ोस में नहीं आ सकते, और जाओ तो बुरा हाल हो जाता है। और गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले आए दिन गिरते हैं, पैसा नहीं हमारे पास। और जब बारिश होती है तब घर घर में इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि हर कोई परेशान हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस कॉलोनी का कोई समाधान निकाला जाए, जिससे कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ये सड़कें यहाँ से पूरी ठीक हो जाए, ताकि लोगों के लिए सुविधा हो जाए और लोग आसानी से आ जा सकें। ये क्या मामला है, यहाँ लोग बहिष्कार कर रहे हैं? बहिष्कार से कह रहे साहब, अब नाली साफ होती है, पंखी आता नहीं है, कूड़ा उठाते नहीं है, पानी भरा रहता है। हम पूरे आदमी परेशान हो जाते हैं, रात भर पानी बहुत दिक्कत है। मंदिर नहीं जा सकते, कटिंग नहीं कराने जा सकते, यहाँ पर इतना पानी रहता है, चल नहीं सकते। में बात अब फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हुई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। फरुखाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रॉली पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बता दें कि गांव कुटरा के पास गेस्ट हाउस के सामने जिले चौराहे के ओर से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक में सीधी टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार हिमांशु के पहिए के नीचे आ जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होने से ट्रॉली पलट गई और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां कारागार मंत्री मथुरा कारागार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ किया। मथुरा जिला जेल में 3 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कैदियों को सही जोड़ने के लिए आयोजित श्री राम कथा महोत्सव में शामिल होने के लिए कारागार मंत्री मथुरा पहुंचे। इस दौरान श्री राम कथा महोत्सव में शामिल होने पहुंचे कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पहले व्यासपीठ का पूजन किया। उसके बाद बंदियों को संबोधित किया, जहां कारागार मंत्री ने बताया कि बंदियों को अध्यात्म से जोड़ने के लिए उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है और इस कड़ी में ही श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया गया है। एक पार्क का भूमि पूजन था और 3 दिन से यहाँ एक राम कथा का आयोजन है। हमारे जेल में जो निरुद्ध बंदी हैं उनकी मनोदशा की सकारात्मक सोच के लिए 3 दिन की एक रामायण का प्रोग्राम रखा है और उसमें भी थोड़ा सम्मिलित होना है। अच्छा है, उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में प्रवचन के, योग के कार्यक्रम और रामायण के, कथा के
कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे बंदियों की मनोदशा में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और सच बात यह है कि इस तरह के कार्यक्रम जेलों में हो, क्योंकि परिवार से वो दूर हो जाते हैं और बाहर की दुनिया से दूर हो जाते हैं। आपस में सब कहीं न कहीं जिस धारा में वो आए हैं, उसी की आपस में दोनों में सब में चर्चा रहती है। उस चर्चा से उनको बाहर निकालना है, उनकी सकारात्मक सोच को बढ़ाना है, उनकी मन में कोई दूषित वृत्ति न रहे। इसके लिए मैं मानता हूँ कि इस तरह के आयोजन जेलों में हो रहे हैं, वो बहुत अच्छा है और प्रभाव भी दिख रहा है। तो बुलेटिन में बात अब महोबा की कर लेते हैं, जहां बुंदेलखंड महाविद्यालय ने अपने बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी किया है। बता दें कि महोबा जिले के छात्र छात्रा ने बुंदेलखंड में जिले को नई पहचान दिलाकर महोबा का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की तरफ से जारी किए गए बीए प्रथम वर्ष के रिजल्ट में जिले के 2 छात्र छात्राओं को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। शामिल किए गए दोनों छात्र छात्रा महोबा से हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर नेहा दीक्षित और छठे स्थान पर सुनील राजपूत हैं। बता दें कि इस मौके पर स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में शिक्षा ले रहे नेहा दीक्षित और सुनील राजपूत कॉलेज में सम्मानित किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर आरिफ राइन ने खुशी जाहिर करते हुए मेरिट में आए नेहा और सुनील की जमकर तारीफ की। अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर आरिफ ने कॉलेज के दोनों छात्र छात्रा को नेहा और सुनील को पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह पहली मर्तबा है जब जिला महोबा के किसी छात्र छात्राओं को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की तरफ से जारी मेरिट लिस्ट में स्थान दिया गया हो। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने बीएड प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित किया। ये महोबा जनपद के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वरीयता क्रम में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के 2 छात्र शामिल हुए हैं। प्रथम छात्रा जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है नेहा दीक्षित, और दूसरी छात्र सुनील राजपूत जिन्होंने 6वां स्थान प्राप्त किया। महोबा के इतिहास में जितने भी महाविद्यालय हैं, अभी तक किसी भी विद्यालय के छात्र का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। पहली बार पूरे बुंदेलखंड के 7 जिलों में सर्वाधिक नंबर प्राप्त किए हैं नेहा दीक्षित ने। इसके लिए समस्त महाविद्यालय परिवार, महाविद्यालय के प्रबंधक श्री डॉक्टर अवैध सिंह भदौरिया जी ने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है और ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। सुनील राजपूत जिन्होंने 6वां स्थान प्राप्त किया है, उन्हें भी शुभकामनाएं ज्ञापित की हैं, धन्यवाद दिया है। समस्त छात्रों को जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत है कि महोबा जैसी जगह से भी बुंदेलखंड के 7 जिले बांदा, करवी, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, इन सब में सबसे अधिक नंबर प्राप्त करके नेहा दीक्षित ने महोबा की वीरभूमि का नाम गौरव किया है, नाम बढ़ाया है। संपूर्ण महोबा को ऐसे छात्रों पर गर्व है। तो बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। बता दें कि प्रयागराज के पहले पुलिस आयुक्त रमित शर्मा बने हैं। प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है और प्रयागराज के पहले पुलिस आयुक्त रमित शर्मा बने हैं। इस दौरान त्रिवेणी सभागार में पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने कहा कि शासन की प्राथमिकता मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और उन्होंने कहा कि जनता के हर समस्या का समाधान सबसे पहले किया जाएगा, ताकि जनता का भरोसा पुलिस पर हमेशा बना रहे और अपराधियों में पुलिस का खौफ बना रहे। पुलिस आयुक्त प्रणाली प्रयागराज में लागू होने के बाद मेरे द्वारा आज कार्यभार ग्रहण किया गया है। प्राथमिकताओं में ये रहेगा कि जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वो समस्त प्राथमिकताएं हमारी हों। अपराध, भ्रष्टाचार, इनके प्रति 0 टॉलरेंस की नीति रहे। जनता को बेहतर सुनवाई और उनके मन में एक विश्वास रहे कि पुलिस उनके सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए है। और साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनके मन में एक भय रहे कि पुलिस जो है वो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, उनके मन में कानून के प्रति डर। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां सादाबाद श्री अमित में
बीसीपीएम की दबंगई से स्टाफ परेशान होता नजर आ रहा है। बता दें कि सादाबाद सीएचसी में बीते कई सालों से तैनात बीसीपीएम की दबंगई से आशा बहुएं और स्टाफ परेशान है। 2 बार स्थानांतरण होने के बावजूद जिले पर बैठे उच्च अधिकारियों से सेटिंग कर अभी तक सादाबाद सीएचसी में जमी हुई हैं। सादाबाद समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात बीसीपीएम चंदा मौर्य पर कई बार अनियमितताओं के आरोप भी लग चुके हैं। जहां सीएचसी कर्मियों ने बताया कि 2 एसीएमओ बीते 10 साल से जिले के ऑफिस में हैं और उनकी मिली भगत से लाखों का गमन चंदा मौर्य की तरफ से किया जा रहा है। इस दौरान आशा बहु समिता ने बताया कि वह अक्सर बदतमीजी करती हैं और पेमेंट खाते में भेजने के नाम पर पैसे की वसूली करती हैं। शिकायतकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने शिकायत करने की धमकी भी देती हैं। उन्होंने कहा कि चंदा मौर्य लोगों से पैसे लेकर विभाग में नियुक्ति कराती हैं। बता दें कि पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है, जहां आशा बहुओं ने भ्रष्ट बीसीपीएम को जिले के सहयोग कर भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां रील्स बनाते टाइम 2 युवक की मौत हो गई। बता दें कि फिरोजाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 2 दोस्तों की मौत हो गई। जानकारी से पता चला कि दोनों रेलवे ट्रैक पर रील्स बना रहे थे, तभी राजधानी एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर आ गई और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी में बताया कि फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के पास 2 किलोमीटर दूर पर रूपसपुर के रेलवे फाटक के पास यह हादसा हुआ, जहां मैनपुरी के बरनाहल कस्बे में गांव भिकनपुर के रहने वाले करण और उसका दोस्त शशांक मजदूरी करते हैं। हादसे के समय वह रेलवे ट्रैक के पास मजदूरी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को जब वह काम से वक्त मिला तो ट्रैक पर जाकर मोबाइल से रील बनाने लगे, तभी कानपुर की तरफ से आ रही राजधानी एक्सप्रेस लाइन पर आ गई और लाइन पार करने के थाना अध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाँ रंजीत क्या हुआ था? मैं मौके पे तो पहुंचे ना, बाद में फोन आया था। क्या मिला, क्या सूचना मिली थी? रूपस वाले पुल के नीचे दोनों लोग रहते, वहाँ वीडियो वगैरह बना रहे हैं। गाड़ी आएगी ना देखा, रीड लगी थी कान में, तब ये हादसा हुआ। फिर वो घर मालूम पड़ी तो गए वहाँ बजे 5 बात रही तो फिर रील बना रहे थे। रील? हाँ भाई, वीडियो वगैरह रील बना रहे थे। तो दोनों सगे भाई थे क्या थे? सगे भाई ना है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।